हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो आज के इस उपाय में मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद से ही बस एक लौंग के उपाय से अपने घर की आर्थिक समस्याओं को, कर्ज की समस्या को, घर में टेंशन तनाव रहता हो, कलह हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि कई सारी समस्याओं का उपाय आप खुद से इलाज जो है ना वो अपने आप कर सकते हैं। करना क्या है आपको जो आपकी रसोई में लौंग होगा, और लौंग हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र चीज़ है। इसका उपयोग हम पूजा पाठ में करते हैं, अपने घर के रसोई में भी करते हैं। पूजा पाठ में हम पान, सुपारी, लौंग, इलायची ये सब चढ़ाते ही है ना। और लौंग का जो प्रैक्टिकल इस्तेमाल जब हम अपने शरीर के लिए करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है मजबूत होता है, पाचन क्रिया हमारी मजबूत होती है, ठीक ना। तो पहला उपाय जो है आपको मैं इस वीडियो में 4-5 उपाय बताऊंगा। 4-5 आपके घर की हर समस्या का समाधान करने में पूरी तरह से सक्षम है। यह प्रैक्टिकल किया हुआ उपाय है, तो आप खुद भी, और इसका रिजल्ट आपको, इस उपाय का रिजल्ट आपको बस 2 शनिवार में ही मिल जाएगा। जो पहला उपाय मैं आपको बताऊंगा उसका रिजल्ट आपको दूसरे शनिवार तक में पक्का है कि मिल जाएगा। एक शनिवार आप करिए और दूसरे शनिवार में रिजल्ट देख लीजिए, ठीक ना। तो करना क्या है, रात को, शनिवार की रात को खाना पीना खाने के बाद जब आप सोने जाते हैं तो उस समय आपको यह उपाय करना है। आपको क्या करना है, शनिवार की रात को 5 लौंग, ध्यान से सुनिएगा बातों को, कैसे कैसे प्रैक्टिकल करना है, ठीक ना। आपको लेना है 5 लौंग, 3 कपूर, चाहे आप 3 टुकड़े लेने हैं। 3 टुकड़ा अगर राउंड वाला लेते हैं आप तो 3 पीस हो जाएंगे। अगर आप भीमसेनी कपूर लेते हैं जो ढेले के साइज का आता है, चपटा चपटा आता है, तो उसके भी 3 टुकड़े आप कर लीजिए, ठीक ना। तो आपके सामान में हो गया 5 लौंग, 3 कपूर और 3 बड़ा इलायची। छोटा इलायची हरा वाला नहीं, बड़ा इलायची जो काला वाला आता है। ये आपको मसाले की दुकान पे या किराने की दुकान पे मिल जाएगा आसानी से, या फिर हो सकता है आपके रसोई में भी उपलब्ध हो, ठीक ना। अब आप करना क्या है, सोने के समय आपको इन तीनों चीज़ों को किसी बर्तन में, किसी कटोरी में जला दीजिए। अगर आपके पास उपले हैं, गोबर के उपले हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी सी लकड़ियाँ लेकर के, पूजा की दुकान पे आपको हवन वाली लकड़ी मिलती है, थोड़ी सी लकड़ी आप लेकर के उस पर आप इसको जला दीजिए। और इसका धुआं, ये जो तीन चीज़ें आपने जलाई है ना, इन 3 चीज़ों का धुआं आप अपने घर के हर कमरे में कीजिए। आपका चाहे ड्राइंग रूम हो, हॉल हो, या फिर आपका बेडरूम हो, बाथरूम छोड़ करके, आपका जो शौचालय है उसको छोड़ करके बाकी अपने घर के हर कमरे में, बालकनी में घुमा दीजिए आपका। इस उपाय से आपके घर में जैसा पेस्ट कंट्रोल आप करते हैं ना, तो उससे आपके कीड़े भागते हैं, उसी तरह से सेम आपके घर का जो नेगेटिविटी है ना वो आपका भागते जाएगा। और यह उपाय अगर आप शनिवार को करते हैं तो 100% रिजल्ट देगा। और सोने पर सुहागा अगर आपको चाहिए, ठीक, सोने पर सुहागा मतलब कि इस उपाय को और ज़्यादा मात्रा में लाभ लेना है तो आपको क्या करना है, जिस दिन अमावस हो, अमावस्या की रात को भी आप यह उपाय कर सकते हैं। भले ही उस दिन शनिवार पड़े ना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आपने अपने सभी घरों में इसका धुआं दे दिया है, ठीक। अब धुआं देने के बाद जो इसकी राख बचती है ना, उसे आप रात को ही या फिर कल सुबह, अगर समय है तो आप रात को भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप जो घर का मुख्य द्वार है, सुबह इसकी राख को अपने दरवाजे पर छिड़क सकते हैं। आपके घर में जो भी बुरी शक्तियां होंगी वो निकल जाएंगी और आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। इसकी राख को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, जो चौखट होता है, वहाँ पर आपको इसको छिड़कना है। इससे आपको लाभ बहुत ही मिलेगा और गारंटी के साथ है कि आपके घर में जो सुख शांति समृद्धि जो है वो पहले से कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किसी भी परेशानी का समाधान आप हमसे पा सकते हैं। तो आप इस उपाय को हर शनिवार को कीजिएगा। हर शनिवार की रात को सोने से पहले आपको पूरे घर में धुआं इन 3 चीज़ों का देना ही देना है, ठीक ना। इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं, आप 5 लौंग ले लीजिए और 5 कौड़ी ले लीजिए, ठीक ना। पीली वाली कौड़ी ले लीजिए। तो 5 लौंग और 5 कौड़ी जो है उसको एक साथ लाल कपड़े में बांध करके
और सबसे पहले सुबह में नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, उसके बाद माता लक्ष्मी का पूजा कीजिए। और ये जो आपने पोटली बनाई है, ये आपके घर की जो है ना धन को स्थिर करने की पोटली है ये। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, आप करके देखिएगा। और यह प्रयोग आप जब भी करेंगे, किसी भी शुक्ल पक्ष के महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को कीजिएगा, ठीक है। शुक्रवार के दिन सुबह में आप नहा धो करके फ्रेश हो गए, उसके बाद इस पोटली को बना लीजिए, 5 कौड़ी और 5 लौंग आप डाल करके पूजा पाठ करके, और फिर घर के आप चाहे तो इसे ईशान कोण में लटका भी सकते हैं, या नहीं तो आप जहाँ पर आपका अलमारी होगा, कैश बॉक्स होगा ना, वहाँ पर आप इसको लाल रंग की पोटली आपने बनाई है, कहीं कोने में आप डाल कर रख दीजिए। फिर देखिए आपकी बरकत जो है, आपकी जो तरक्की जो है, वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ते रहेगी। इस उपाय से आपके घर में जो आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर होती हैं और आपके घर में धन आने के नए रास्ते खुलते हैं। अगर घर में बेरोजगारी है, अगर किसी का काम धंधा सही नहीं चल रहा है, तो इस उपाय से आपको तरक्की के रास्ते मिलते जाते हैं और एक रास्ता खुलता है। काम तो आपको ही करना है, काम कोई और करके नहीं देने वाला नहीं है, पर हाँ रास्ता दिख गया, आपको पता चल गया कि हाँ मुझे इस तरीके से चलना है, वहाँ जाना है, आपको एक आपका गोल दिख जाएगा, ठीक ना। तो इसको आप करके देखिए। अब अगर आपका कोई काम बनते बनते बिगड़ जा रहा, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं या फिर आप किसी भी कोई भी महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं, पर वो काम आपका सफल नहीं हो पा रहा है। लूडो देखे हैं ना, लूडो में 99 वाला सांप बहुत लोगों को काटता है। हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने जो देखा है, मेरे पास जो समस्याएं आती है, उन समस्याओं में मैंने देखा है कि 99 वाला सांप बहुत लोगों को काटता है। आप मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। 99 के बाद 100 होता है, बस एक कदम के लिए वो सांप आपको डस लेता है और आप सीधे नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आपका काम बनते बनते बिगड़ता हो तो आप शनिवार के दिन सरसों तेल का दीपक ले लीजिए। दीपक अगर मिट्टी का हो जाए तो अति उत्तम है, क्योंकि मिट्टी से शुद्ध कोई चीज़ नहीं है। पर अगर नहीं है मिट्टी का दीपक, तो आप कोई भी बर्तन में आप दिया जलाइए, उसमें सरसों के तेल में लंबी वाली बाती डालिए। ध्यान से उपाय को सुनते रहिएगा। लंबी वाली बाती आप डालिए रुई की, या फिर आप चाहें तो कलावा भी जला सकते हैं, कलावे की बाती बना करके भी आप जला सकते हैं, पर बाती आपकी लंबी होनी चाहिए, गोल वाली नहीं। लंबी बाती ले लीजिए, आपने सरसों का तेल डाल दिया है उसमें। अब उसमें 2 फूल वाले लौंग डालिए। लौंग के ऊपर जो फूल बना रहता है वो पूरा फूल वाला लौंग इसमें डाल करके, और आपका जो घर है, जितना घर है उसमें आप सबसे पहले ये पता कीजिए कि मेरे घर का कौन सा कोना अंधेरा रहता है, किस रूम में मेरी ज़्यादा लाइटिंग नहीं है, उस कोने में जा करके आप इस दिए को रात को खाना पीना खाने के बाद जला करके और छोड़ दीजिए। घर का कुछ नुकसान ना हो, कोई चीज़ सामान वहाँ पर ना हो, ताकि वैसे आग लगने का डर हो, ठीक ना। तो सेफ्टी से इस प्रयोग को आप करिएगा। रात भर वो दिया जलता रहे, हर शनिवार को ये दिया जलाइए, आप खुद तरक्की के रास्ते पर चढ़ते जाएंगे। तरक्की की जो सीढ़ियाँ हैं वो आप चढ़ते जाएंगे। आप चाहते हैं कि घर में धन की बढ़ोतरी हो, आप क्या, मैं भी चाहता हूँ और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में धन की कभी कमी ना हो। कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो आपके पास इतना तो हो कि आप उसको दान कर सकें, आपका भी पेट भरा रहे, और आपके दरवाजे पर कोई आए तो वो भी निराश ना लौटे। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल अर्पित कीजिए। सुबह आप पूजा पाठ करते हैं ना, तो पूजा पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी को आप एक गुलाब का फूल और 2 लौंग किसी बर्तन में, स्टील में मत चढ़ाइएगा, किसी पीतल में या किसी कांसे के बर्तन में आप उनको भोग लगाइए, अर्पण कीजिए। 2 लौंग और 1 गुलाब का फूल ये अर्पित कर दीजिए, और साथ में थोड़ा सा कुछ भी प्रसाद के तौर पे आप मीठा, लड्डू हो, मिश्री हो, कुछ भी हो, आप थोड़ा सा मीठा माता को अर्पण करें। और पूजा पाठ होने के बाद घर के लोगों में वो प्रसाद बांट लीजिए। केवल शुक्रवार को करिए, मैं रोज नहीं बोल रहा हूँ, आप महीने में 4 या 5 शुक्रवार आएंगे, आप इसको करके देखिए।